दोस्तों, सीजीआई संजीव खन्ना ने सीजीआई पद संभालते ही एक के बाद एक झटका मोदी सरकार को वो दे रहे हैं। किस तरह से जुडिशियरी की कामकाज में मोदी जी की सरकार टंग अड़ाती है और देरी करती है, उसका खुलासा अब हो गया है। और साथ में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को जमकर फटकारा भी है। दोस्तों, मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल में जुडिशियरी की हालात कहां से कहां जा पहुंचा है, ये आपने देखा है। मोदी के कार्यकाल में न्यायपालिका के प्रति जो रुख पिछले कुछ समय में अपनाया गया है, उनमें कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी अब सवाल खड़े कर दिए। सीजीआई संजीव खन्ना ने केंद्र सरकार को इस पे जबरदस्त फटकार लगाई। सीजीआई संजीव खन्ना ने पूछा कि आप कोर्ट का समय कब तक बर्बाद करते रहेंगे। बड़ा सवाल सीजीआई खन्ना ने मोदी सरकार से पूछ लिया है कि आप आखिर कब तक सरकार जो है वो न्यायपालिका के समय को बर्बाद करेगी। आखिर आप जवाबों का जो हलफनामा है वो क्यों दाखिल नहीं करते। तो सीजीआई संजीव खन्ना ने क्यों लगाई केंद्र सरकार को फटकार, और सरकार आखिर वो कौन से केसेस है जिसमें जवाबी हलफनामा दाखिल करना ही नहीं चाह रही है, देरी कर रही है। बताएंगे सब कुछ आपको इस वीडियो में, तो आखिर तक वीडियो में बने रहिएगा। लेकिन पहले आपसे अपील करूंगी कि देश नीति को सबसे पहले दोस्तों सब्सक्राइब करें, फिर खबर में आगे बढ़े। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जितने केसेस पेंडिंग हैं, उनमें से आधे से ज्यादा केसेस सरकार पार्टी है। यानी कि जुडिशियरी के बारे में जो कहा जाता है कि कोर्ट में सालों तक केसेस की सुनवाई चलती है, कोई फैसला ही नहीं आता। सुप्रीम कोर्ट के इस छवि के पीछे दोस्तों सरकार भी जिम्मेदार है। ये तारीख पे तारीख वाले शब्दों पर कहीं ना कहीं सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है। ऐसा कोई केस आता है जिसमें कि सरकार या सरकारी एजेंसी शामिल होती है, अदालती प्रक्रिया हो, उसमें याचिका कोर्ट दाखिल कर लेता है और उसके बाद सरकार को नोटिस दिया जाता है, नोटिस भेज दिया जाता है जिस पर सरकार को जवाब देना होता है। फिर सरकार या फिर जो भी पार्टी सरकार से आप कह सकते हैं कि सरकारी कंपनी हो सकती है, सरकारी जांच एजेंसियां हो सकती हैं, जिन्हें उस याचिका पर जवाब देना होता है, वो जवाबी हलफनामा दाखिल ही करना नहीं चाहता है। अब ऐसे में कोर्ट में अगर मामला है, उस मामले में देरी तो होगा। सीजीआई संजीव खन्ना ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के एक पिटीशन पर सुनवाई करते हुए यही सवाल पूछ लिया है कि जब 95% केसेस में जवाबी हलफनामा दाखिल हो जाता है, तो फिर सरकार आखिर ये क्यों नहीं कर पाती है। अन्य हर केसेस में जवाबी हलफनामा को दाखिल कर दिया जाता है, लेकिन कोई केस अगर सरकार से जुड़ी हुई होती है, उसमें सरकार जवाबी हलफनामा दाखिल नहीं करती और उसके चलते कोर्ट में केसेस पेंडिंग पे पेंडिंग पड़ जाते हैं, जिसके लिए सरकार जिम्मेदार है। आखिर सीजीआई संजीव खन्ना ने सरकार से यह सवाल पूछ लिया है कि अगर गलती आपकी होती है तो उसके लिए कोर्ट को जिम्मेदार ठहराया जाता है, जजों को जिम्मेदारी लेनी पड़ती है कि तारीख पे तारीख हम देते हैं। अगर आप जवाबी हलफनामा दाखिल नहीं करेंगे, केसेस को पेंडिंग मोड पे छोड़ देंगे, तो कैसे चलेगा। और उन्होंने साथ में यह भी कह दिया है कि जब आप 295 दिनों तक जवाबी हलफनामा दाखिल नहीं कर पाते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ तो प्रॉब्लम है। दाल पूरी की पूरी काली हो सकती है। सरकार के जवाब दाखिल करने के लिए कोई भी कानूनी प्रक्रिया तय समय जो है वो अभी तक निर्धारित नहीं किया गया है, पर जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए कोर्ट 2 से 4 हफ्तों का समय हर बार देता है और सरकार उसे हर बार कहीं ना कहीं लांघ देती है। सुप्रीम कोर्ट में जब 2022 में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को चैलेंज किया गया था, तब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से सितंबर में 2 हफ्ते में जवाबी हलफनामा दाखिल करने को कहा था। उसके बाद केंद्र सरकार उस मामले में एक्सटेंशन लेता है, पर कोई भी जवाब केंद्र सरकार की तरफ से नहीं दिया गया। 2022 के इस केस में जब सीजीआई संजीव खन्ना ने इस साल दिसंबर में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की दोबारा सुनवाई की, तो केंद्र को फिर से 4 हफ्ते का समय दिया गया जवाब दाखिल करने के लिए।
यानी सरकार किस तरीके से अपनी केसेस पर मन मर्जी के मुताबिक काम करती हुई नजर आती है, हलफनामा दाखिल करती हुई नजर आती है, या हलफनामा ना दाखिल करने का जो एक परिकल्पना सरकार सोच करके रखी है, 2022 के केस को 2024 तक घसीटा गया क्योंकि सरकार ने इस पर अपनी जवाबदेही या अपना जवाब अभी तक दाखिल ही नहीं किया। और हर जगह पर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने की होड़ जो है लगी हुई है, और ये किसके मदद से हो रही है अब जानते होंगे। अब दोस्तों, कोर्ट की कीमती समय जाया कर रहे हैं ये तमाम लोग। कोर्ट की कीमती समय जो है वो सरकार जाया कर रही है, और इस पर अब सरकार को जवाब देना होगा, और इसके लिए सीजीआई संजीव खन्ना एक्शन लेने वाले हैं। उन्होंने सरकार को खुली चेतावनी दे दी है कि देखिए, सरकार की जो कीमती वक्त है, सरकार नहीं, कोर्ट की जो कीमती वक्त है उसे सरकार अगर इस तरह से बर्बाद करेगी तो हमें एक्शन लेना होगा। आप इस तरीके से कोर्ट या जजों का समय जो है उसे आप खराब नहीं कर सकते, वक्त जो है जाया नहीं कर सकते। उसके बाद देश के माइग्रेंट वर्कर्स जो हैं उनके राशन का जो मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। 2021 में कोर्ट ने कहा था कि इन सब इमिग्रेंट वर्कर्स को राशन कार्ड दिया जाना चाहिए। अलग अलग राज्य केंद्र सरकारों ने अब तक इस मामले में जवाबदेही या जवाबी हलफनामा दाखिल ही नहीं किया। यानी कोर्ट अगर कोई निर्देश देता है, बीजेपी की सरकार, मोदी की सरकार उस पर जवाबी हलफनामा दाखिल नहीं करती है और ना करने के बारे में सोचती है। यानी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कुछ भी कहे, सरकार हमारी है, बोलबाला हमारा है, हमारी चलेगी। अब दोस्तों, बार बार सुप्रीम कोर्ट ये चेता रहा है, सीजीआई संजीव खन्ना ने साफ कर दिया है कि हमारे सब्र का बांध अब टूट रहा है। यानी सीधे तौर पर केंद्र सरकार को चेतावनी दी गई है। ऐसे ही जब हिंडनबर्ग ने अडानी के खिलाफ स्टॉक मैनिपुलेशन के गंभीर आरोप लगाए, उसमें भी अप्रैल में सेबी ने 6 हफ्ते का समय मांगा और सितंबर में फिर से 15 दिन का समय मांगा जवाब दाखिल करने के लिए। फिर भी सेबी ने इसमें कोई भी हलफनामा अब तक दाखिल नहीं किया है और कोर्ट को फिर इस मामले में फैसला लेना पड़ गया। इसी तरह से तमाम ऐसे केसेस हैं जिनमें सरकार जानबूझकर जवाब दाखिल ही नहीं करती, मामला चलता रहता है, तारीख पे तारीख दिए जाते हैं। तो इसमें सिर्फ सीजीआई हो, इसमें सिर्फ कोर्ट हो, अदालतें हो, न्यायपालिका हो, जज हो शामिल नहीं होते। इसके पीछे सरकार की भी जिम्मेदारी है कि वो ये तारीख पे तारीख जो कोर्ट में दिए जाते हैं उसके पीछे सरकार की लापरवाही या सरकार कहीं ना कहीं तमाम मामले में सोच समझकर जवाब दाखिल नहीं करती ताकि यह मामला चलता रहे। सीजीआई संजीव खन्ना अब पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। जो छवि पूर्व सीजीआई चंद्रचूड़ जाते जाते बनाए थे, उससे कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को बाहर लाने की कोशिश सीजीआई खन्ना कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर दबाव है, चंद्रचूड़ द्वारा दिए गए लेगेसी से बाहर निकलने का कोशिश जो है उसको कहीं ना कहीं बाहर न्यायपालिका पर जो डगमगाता हुआ आम जनता का भरोसा है उसे कहीं ना कहीं फिर से दोबारा वापस लाने की कोशिश सीजीआई संजीव खन्ना कर रहे हैं। उन्होंने हाल ही में न्यायपालिका पर बड़ा फैसला सुनाया। न्यायपालिका पर जो परिवारवाद का आरोप लगता है, उस परिवारवाद से बचने का कोशिश कहीं ना कहीं सीजीआई खन्ना कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो आने वाले समय में अपने 6 महीने के कार्यकाल में सीजीआई संजीव खन्ना सुप्रीम कोर्ट और न्यायपालिका, जुडिशियरी को कहीं ना कहीं एक साफ सुथरी छवि देने की कोशिश में लगे हुए हैं और जिसके चलते कहीं ना कहीं सरकार जो है वो कटघरे में खड़े हैं। अब ऐसे में आप खुद ही देख रहे होंगे, हम अक्सर सुप्रीम कोर्ट को या जजों को बदनाम करते हैं कि तारीख पे तारीख ये केस अभी तक चल रहा है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं जिम्मेदारी कहीं ना कहीं नहीं, पूरी तरीके से जिम्मेदारी सरकार की बनती है कि 95% केसेस में सरकार जवाबी प्रक्रिया में जवाब दाखिल ही नहीं करती है। यानी हर मामले को टालने की कोशिश सरकार कर रही है। न्यायपालिका और न्याय दिलाने की पूरी प्रक्रिया में कहीं ना कहीं सरकार टांग अड़ा रही है, इतना तो साफ है। इस पूरे विषय पर आपकी सोच क्या है, आपकी राय क्या है, कमेंट कर अपनी राय हमारे साथ शेयर जरूर कीजिए। बाकी ऐसी तमाम खबरों को देश नीति आप तक पहुंचा सके इसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, जल्द होगी आपसे मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।